जय माता दी। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा से करवा चौथ की कहानी बोलने जा रही हूँ। ये कहानी पार्वती जी के द्वारा पूछे जाने पर शंकर जी द्वारा बताया गया है। उन्होंने बताया कि व्रतों में यह उत्तम व्रत सभी विघ्नों को दूर करने वाला, सुहाग और सुख संपत्ति को प्रदान करने वाला व्रत है। यह अनंत फल देने वाला व्रत है। इस व्रत को कर्क चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार है। सप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। उनके यहाँ 7 पुत्र थे और एक कन्या थी। उसका नाम बीरावती था। बीरावती दिनों दिन बड़ी होने लगी। वो बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवती थी। बीरा के बड़े होने पर ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण से कर दिया। शादी के बाद वो अपने ससुराल रहने लगी। बड़े ही आनंद से जीवन बिताने लगी। उसके बाद वो जब कर्क चतुर्थी का व्रत आया तो वो अपने मायके आई और भौजाइयों के साथ ये व्रत बड़े आनंद के साथ मनाने लगी। इस व्रत में वट वृक्ष के नीचे शंकर पार्वती, कार्तिकेय गणेश का चित्र बनाकर नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करके पुष्प, अक्षत, नैवेद्य बनाकर, प्रसाद चढ़ाकर, गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाकर प्रसाद चढ़ाया और अर्घ दिया। उसके बाद में ब्राह्मण देवता की बेटी बीरावती को भूख सहन नहीं हो रहा था। यह देखकर उनके भाई ने सोचा कि किस उपाय से अपनी बहन को खुश किया जाए। इसलिए वो वट वृक्ष के ऊपर लुकार लेकर चढ़ गया और बताया कि चंद्र देवता निकल आए हैं। बहन यह सुनकर दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और भाभी से बोली, ए भाभी, हम लोग चले अर्घ देने के लिए, चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा कि ये चंद्रमा तुम्हारे भाइयों के द्वारा ही निकाला गया है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम ही जाकर अर्घ दो। हम लोग इस चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे। उससे रहा नहीं गया। वो दौड़ी दौड़ी जा कर के अर्घ दे दी, जिससे उसका व्रत दूषित हो गया। चंद्रमा के नहीं निकलने से ही अर्घ देने के कारण उसका व्रत दूषित हो गया। वो खाना खाने इसलिए वो जैसे ही खाना खाने बैठी, पहला निवाला में बाल आ गया, दूसरा निवाला लिया तो कंकड़ आया और तीसरा निवाला लेने ही वाली थी कि ससुराल से खबर आ गई कि उसका पति मर गया। वह रोती बिलखती हुई ससुराल चली गई। वहाँ जा कर के प्रण ले लिया कि हर महीने की चतुर्थी व्रत को वो करेगी जब तक उसके पति जिंदा ना हो जाए। इस तरह से वो हर महीने का व्रत करती रही। पूरा साल बीत गया तो वो फिर से विधि विधान से पूजा करने के लिए अपने मायके भाभियों के साथ करने लगी। उसी समय इंद्राणी देवलोक से पृथ्वी पर आई। बीरावती को देख करके उसका सारा हाल पूछ लिया। बीरावती ने कहा कि पता नहीं उसके किस जन्म के पाप के कारण पूजा करने के बाद भी उसके पति मर गए। तब इंद्राणी ने कहा कि तुम्हारा व्रत दूषित हो गया था। तुम बिना चंद्रमा के निकले ही अर्घ दी थी, जिसके कारण तुम्हारा व्रत दूषित हो गया था। अतः तुम फिर से व्रत नियम धर्म से करो तो तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। उसने कहा कि इंद्राणी, आप मेरे पति को जीवित कर दो। मैं नियम धर्म के साथ, विधि विधान के साथ इस व्रत को करूंगी। वो व्रत करने लगी। उसी तरह से वट वृक्ष के नीचे चित्र बनाकर गौरी शंकर का पूजा किया। गणेश और कार्तिकेय को भी पुष्प नैवेद्य चढ़ाया। उसके बाद इंद्राणी जल लेकर के उसके पति पर छींटा मारी,
जिससे उसका पति जीवित हो गया। यह देख करके सब लोग बहुत खुश हुए। उसका सुहाग लौट आया। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत करने से पति लौट आया, उसी तरह से भगवान बीरावती की तरह सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, सबका सुहाग बचाए। जो भी करवा चौथ का व्रत करेगा उसके पति मुर्दा भी होते हुए वो जिंदा हो जाएंगे। इस तरह से सभी स्त्रियां इस व्रत को बड़े ही नियम धर्म से करती है। अब ये देख करके कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को भी कहा था कि हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करो। तब द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उसके पति कौरवों के साथ युद्ध हुआ था, तो युद्ध में जीतकर अपने गौरव को प्राप्त किए, उस सदोहागन रही। अब मैं कहानी को यहीं विराम देती हूँ और अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट दे दें। धन्यवाद।